गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग विगत दिनों पढ़ाए गए पाठों को पढ़ रहे होंगे लगातार, और जो अभ्यास कार्य मिले हैं वह भी कर रहे होंगे। आइए आज हम चलते हैं सूरदास के तीसरे पद की ओर। सूरदास का तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मैं आदर्श वाचन करता हूँ। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। सुनत जोग लागत हो ऐसो, ज्यों करोई ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हिले सौंपो, यह तो सूर तिन्हिले सौंपो, जिनके मन चक्री। इस तरह से हमारे हारिल की लकड़ी, इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पाँव में लकड़ी का एक तिनका फंसाए रखता है। हमेशा वो अपने पाँव में लकड़ी का एक तिनका फंसाया रखता है। उसको ये भ्रम है, हारिल पक्षी को ये भ्रम है कि यदि वो लकड़ी का तिनका उसके पैर से छूट जाए तो उसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ये हारिल के पक्षी है। लकड़ी यहाँ ड़ को र का है। लकड़ी अर्थात लकड़ी। नंद नंदन मीन्स नंद के नंदन। उर मीन्स हृदय। दृढ़ करी मीन्स दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। जकरी मीन्स जकड़ रखा है। स्वप्न सपना, दिवस दिन, निशी रात, सोवत सोते, जागत जागते, और मन व्याधि मीन्स रोग। मन चक्री मीन्स जिनका मन अस्थिर हो, जिनका मन अस्थिर हो उसको कहते हैं व्याधि। आइए इसके भावार्थ को जानते हैं। कविता है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात यहाँ पर उद्धव से गोपियाँ कृष्ण और अपना संबंध बता रही हैं कि वास्तव में हमारे लिए कृष्ण क्या है और हम क्या हैं। ये बता रही हैं गोपियाँ अपने विषय में और कृष्ण के विषय में। वो कहते हैं कि हमारे हरि अर्थात कृष्ण, हमारे जो कृष्ण हैं वो हारिल की लकड़ी हैं। यहाँ पर दो बिंब है, बिंबों का सुंदर प्रयोग किया सूरदास ने। हारिल और लकड़ी। हारिल हो गई पक्षी और लकड़ी हो गए उसने जो अपने पैरों में फंसा लिया है। तो गोपियाँ कह रहे हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी अर्थात हमारा कृष्ण हारिल पक्षी के पैरों में लगे हुए वो तिनका है, वो लकड़ी है, और गोपियाँ स्वयं हारिल पक्षी हैं। बात समझ में आई? तो इस तरह से हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन। वो कह रहे हैं कि हमारे हरि, हम हारिल की पक्षी हैं और हमारा कृष्ण जो है वो उस हारिल पक्षी की लकड़ी है। उनको, कृष्ण को हमने अपने मन में, कर्म में, क्रम अर्थात कर्म, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, अर्थात मन कर्म और वचन से हम लोगों ने नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, अर्थात हमने कृष्ण को मन से, कर्म से और वचन से दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बसा लिया है, पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, अर्थात जागते
सोते, सपने में, दिन में, रात में, अर्थात हर समय हर समय हर समय हम लोग क्या करते हैं, कान्हा कान्हा जकरी मीन्स कान्हा कान्हा कहकर उन्हें पुकारती रहती हैं। कौन? गोपियाँ। गोपियाँ कह रही हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्हा कान्हा जकरी, अर्थात जागते, सोते, सपने में, दिन में, रात में, हर समय हम लोग कान्हा कान्हा का नाम का स्मरण करते रहते हैं, उनके नाम को जपते रहते हैं। लेकिन कह रही हैं कि उद्धव से, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। कभी कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, आपके योग संदेश को सुनकर ऐसा लगता है मानो वो कड़वी ककड़ी हो। कड़वी ककड़ी जो होता है ना, हम लोग खाते हैं खीरा, जो कड़ी लगती है, उस खीरे को हम नहीं खाते हैं। ठीक उसी कड़वी खीरे के समान उद्धव का योग संदेश है। गोपियाँ कह रही हैं, यहाँ ककड़ी उसी खीरे को कहा गया है। कह रही हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी, अर्थात आपके योग संदेश को सुनकर बिल्कुल वैसा ही लगता है जो जैसे कड़वी ककड़ी हो, इसलिए हम उसे नहीं खाएंगे। आगे है, वो कोसती हैं उद्धव को और कहती हैं कि हे उद्धव, सुतो व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव, तुम कैसा रोग लेकर हमारे पास आए हो? किस तरह का रोग हमारे पास लेकर आया हो? देखी सुनी ना करी, जिसे हमने कभी देखा ना सुना और ना ही कभी उसका उपचार किया। अर्थात पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ, सुतो व्याधि हमको ले आए ज्यों देखी सुनी ना करी, अर्थात हे उद्धव, तुम ये कैसा रोग हमारे लेकर आए हो जिसको हमने न कभी देखा, ना कभी सुना और न ही कभी उसका उपचार किया। अंत में कहती हैं, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, अर्थात हे उद्धव, यह आप उन्हीं को सौंपी ले जाकर, जो योग संदेश आप लेकर आए हैं, आप उन्हीं को ले जाकर सौंप दीजिए जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनके मन चक्री, अर्थात जिनका मन जो है चक्र के समान घूमता हुआ है, चंचल है, अस्थिर है। हमारा मन तो स्थिर है, हम तो पूर्णतः कृष्ण को समर्पित हैं, हम पूरी तन्मयता के साथ हारिल के पक्षी हैं और अपने पाँव में उस पक्षी जो तिनके को फंसा कर रखती है, हमने अपने हृदय में कृष्ण को बसा कर रखा है। हम पूरी तरह से स्थिर हैं, हमारा मन स्थिर है, शांत है। आप यह व्याधि, आप यह योग संदेश उन्हीं को दे आइए, उन्हीं के हाथ में ले जाकर सौंप दीजिए जिनके मन में चंचल है, जिनका मन चंचल है, जिनका मन अस्थिर है। अर्थात वे कहती हैं कि यह व्याधि आप श्री कृष्ण को ही दे आइए, उन्हीं का मन चंचल है। इस तरह से कविता का भावार्थ हो गया। इसका प्रतिपाद्य क्या लिखेंगे? प्रतिपाद्य में यही कि यहाँ पर निर्गुण ईश्वर की पराजय सगुण ईश्वर से हो रही है। निर्गुण ईश्वर क्या? उद्धव जो लेकर आए थे निर्गुण ब्रह्म का संदेश, योग संदेश, और निर्गुण ब्रह्म का संदेश है, उस पर गोपियों का सगुण ब्रह्म का संदेश हावी हो रहा है और यहाँ पर सगुण काव्य की विजय हो रही है। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है इस कविता का। उन्होंने पूरी तरह से उद्धव को परास्त कर दिया है और कह दिया है कि ये बिल्कुल वो कड़वी ककड़ी के समान है, आप ये उन्हीं को ले जाकर सौंपिए जिनके मन में चंचलता है, जिनका मन अस्थिर है, स्थिर नहीं है। हमारे मन में स्थिरता है, हमने दृढ़तापूर्वक कृष्ण को अपने हृदय में मन, कर्म और वचन से उनको अपने हृदय में बसा लिया है। इस तरह से ये कविता खत्म होती है। मैं इसका काव्य सौंदर्य का एक स्लाइड बनाकर आपके अटैच्ड फाइल में आपका जो होमवर्क है उसमें मैं लगा देता हूँ। कृपया उसको देखकर, उसको खोलकर ज़रूर देखें और प्रश्नोत्तर के लिए मैं कुछ अभ्यास उसमें दे रहा हूँ आपके असाइनमेंट में, उसको भी देखिए और घर में अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, माता पिता का ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।